हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स मैजिक बाय डीडी पाटिल। मैथ्स मैजिक बाय डीडी पाटिल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए कि बेल आइकन दबाने से आपको डेली अपडेट्स और डेली नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि बीच में अगर आप मिस कर दोगे तो आपका टॉपिक समझ में नहीं आएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। इससे पहले आप फेसबुक और इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, एक्सरसाइज 2.2 हमने एक्सरसाइज 2.1 में पहले कुछ एग्जाम्पल लिख लिए हैं। अभी एक्सरसाइज 2.2 ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट फंक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट चैप्टर नंबर 2 हमारा चल रहा है क्लास 11। तो फर्स्ट एग्जाम्पल देखो यहाँ पे एक्सरसाइज 2.2 का। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल है यहाँ पे इफ 2 sin a इक्वल टू 1 इक्वल टू √2 cos b and pi by 2 is less than a is less than pi, 3 pi by 2 is less than b and is less than 2 pi, then find the value of tan a plus tan b upon cos a minus cos b। तो हमें क्या दिया है, साइन a की वैल्यू दी है, cos b की वैल्यू दी है, यहाँ पे हमें निकालनी पड़ेगी। और जो साइन a cos b है वो कहाँ पे है, पाई बाय 2 से लेकर। ठीक है, ये क्या है, पाई बाय 2, पाई बाय 2 इज लेस देन ए इज लेस देन पाई। मतलब क्या है, यहाँ पे 90 से लेके पाई तक, 190 से लेके 180 डिग्री तक, मतलब सेकंड क्वार्टर में। कौन सा क्वार्टर में, सेकंड क्वार्टर। ठीक है, सेकंड क्वार्टर में। और 3 पाई बाय 2 दूसरा क्या है, 3 पाई बाय 2 लेस देन बी इज लेस देन 2 पाई। मतलब और सेकंड क्या बोला है कि 3 पाई बाय 2 मतलब 270 डिग्री से लेके 272। ठीक है, 272 वो 360। ठीक है, 272 360 की यहाँ के इस बीच में ये साइन एंड कॉस है। तो दो, एक फर्स्ट सेकंड क्वार्टर में है और ये कौन सा आएगा, ये आएगा फोर्थ क्वार्टर। ठीक है, फोर्थ क्वार्टर। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, tan a प्लस tan b अपॉन cos a माइनस cos b। इसके लिए हमें क्या करना है, सिंपल एक आइडेंटिटी जो आपने ऑलरेडी देखी है क्लास 10 में। ठीक है, वो सिंपल आइडेंटिटी है, हम बार बार यहाँ पे यूज करेंगे। तो ये आपको आइडेंटिटी पता ही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना रहता है, 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये प्रॉपर्टी हमें यहाँ पे यूज करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। देखो यहाँ पे लेट गिवन क्या दिया, पहले वो लिखते हैं 2 साइन ए इज इक्वल टू है 1/2। पहले साइन ए के बारे में लिखते हैं। तो साइन ए इक्वल टू कितना होगा, देयरफॉर साइन ए इज इक्वल टू होगा साइन ए, 2 साइन ए इक्वल टू 1 थोड़ा, 2 साइन ए इज इक्वल टू 1 है, 2 साइन ए इज इक्वल टू 1। अभी ये 2 मल्टीप्लाई इस साइड जाएगा तो क्या होगा, 1/2 का, मतलब साइन ए इक्वल टू कितना होगा, 1/2। अभी यहाँ पे हमें पता है प्रॉपर्टी हमारी, देयरफॉर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू कितना है, 1। देयरफॉर हमें निकालना है कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए रहेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए रहेगा। देयरफॉर कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन ए हमने निकाले 1/2। अगर यहाँ पे वैल्यू हम पुट करेंगे तो ये क्या आएगा, 1/2 का स्क्वायर। साइन ए कितना है, साइन ए है 1/2, और 1/2 का अगर हमने स्क्वायर कर दिया तो यहाँ पे आएगा देयरफॉर cos a cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4। ओके, 1 माइनस 1/4। देयरफॉर cos स्क्वायर a इज इक्वल टू कितना आएगा, ये आएगा देखो 4 माइनस 1 मतलब 3/4। इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो 4 माइनस 1 3, 3/4। देयरफॉर cos a इक्वल टू कितना आएगा, cos a इज इक्वल टू आएगा √3/2। स्क्वायर रूट तो 3 का नहीं निकलता है, तो √3 में 3 आएगा, और 4 का स्क्वायर रूट कितना है, 4 का स्क्वायर रूट है 2, तो यहाँ पे आएगा √3/2। तो cos a इक्वल टू हो गया हमारे पास √3/2। ओके, उसके बाद में अभी cos a हो गया, लेकिन ये क्या है, cos कौन से क्वार्टर में बोला है हमें, साइन। ठीक है, ये साइन के इसका ये क्या है, देयरफॉर cos, देयरफॉर क्या लिखेंगे हम, cos a लाइज इन सेकंड क्वार्टर। क्या है, ये प्लस माइनस साइन आएगा उसका, लाइज इन सेकंड क्वार्टर। सेकंड क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर में कॉस क्या होता है, सेकंड क्वार्टर में कॉस है एक्स माइनस, मतलब कॉस क्या है, निगेटिव है। देयरफॉर कॉस ए की वैल्यू आएगी कॉस ए इक्वल टू माइनस √3/2। तो माइनस √3/2 ये हमें कॉस ए की वैल्यू लेनी है। ओके, उसके बाद में चलते थोड़ा ऊपर लेते हैं। अभी यहाँ पे लिखता हूँ मैं, अभी कॉस ए मैंने निकाला, अभी मुझे निकाला tan ए।
तो टेन ए इक्वल टू क्या होता है, टेन ए इक्वल टू क्या होगा, साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है, साइन ए अपॉन कॉस ए। तो टेन ए इज इक्वल टू, साइन ए की वैल्यू कितनी है, साइन ए की वैल्यू देखो यहाँ पे हमारे पास, साइन ए की वैल्यू 1/2 और कॉस ए की हमने कितनी निकाली अभी, √3/2 माइनस √3/2। अभी क्या होगा ये और टू गेट कैंसिल तो ये देर फोर टेन ए इज इक्वल टू कितना होगा 1/√3, लेकिन माइनस, ठीक है। अभी टेन भी क्या होगा, सेकंड क्वार्टर में होगा, तो टेन की वैल्यू भी क्या होगी, माइनस 1/√3। ओके, उसके बाद में चलते नेक्स्ट। अल्सो हमें साइन की वैल्यू दी है अल्सो, और यहाँ पे दी देखो, लिखता हूँ √2 cos b इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। √2 cos b इज इक्वल टू भी क्या है, 1 है। ओके, √2 cos b इज इक्वल टू 1, देयरफॉर cos b इक्वल टू कितना आएगा, cos b आएगा 1/√2, cos b कितना आएगा 1/√2। ओके, तो देखो अभी यहाँ पे cos b इज इक्वल टू 1/√2 है, तो हमें फार्मूला वही अगेन यूज करना है, साइन स्क्वायर वाला, ठीक है। देयरफॉर साइन स्क्वायर b प्लस कॉस स्क्वायर b इज इक्वल टू 1, तो कॉस स्क्वायर b इज इक्वल टू कितना है, कॉस स्क्वायर b इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर b, ठीक है। और उसको हम क्या कर सकते हैं, साइन एक्स, साइन बी हमें निकालना है, कॉस भी था हमारे पास, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, साइन बी इज इक्वल, ठीक है, साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, तो कॉस स्क्वायर कॉस बी की वैल्यू हमारे पास है 1/√2, ठीक है। तो देयरफॉर साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, तो कॉस बी कितना है 1/√2, उसका आ जाएगा स्क्वायर, तो ये क्या आएगा, देयरफॉर चलिए नीचे चलते थोड़ा, देयरफॉर साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू आएगा 1 माइनस 1/2, देयरफॉर साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू, ये 2 क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो 2 माइनस 1 1/2, देयरफॉर साइन बी कितना आएगा, साइन बी आएगा 1/√2, ठीक है, साइन बी कितना आएगा 1/√2, ये प्लस माइनस आएगा। ओके, तो अभी क्या होगा, साइन बी कहाँ पे है, ये इंटरवल हमारे पास है 3π/2 इज लेस देन बी इज लेस देन 2π, मतलब 3π/2 से लेके 2π के बीच में है, मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ठीक है। देयरफॉर साइन बी लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, फोर्थ क्वार्टर में देयरफॉर साइन भी इक्वल टू कितना आएगा, फोर्थ क्वार्टर में साइन क्या होता है, फोर्थ क्वार्टर में साइन क्या पॉजिटिव है, निगेटिव सॉरी, तो ये क्या आएगा -1/√2, साइन यहाँ पे साइन भी आ गया 1/√2। देखो अभी हमने क्या क्या निकाला है, साइन ए की वैल्यू हो गई हमारे पास, कॉस ए की वैल्यू हो गई, टेन ए की हो गई, कॉस बी की भी हो गई, यहाँ पे कॉस बी हमने ऑलरेडी गिवन दिया था कॉस बी, और साइन बी की भी वैल्यू हमारे पास हो गई। अभी क्या करना है हमें, अभी जो लास्ट में पूछा है हमें, ओके देखो यहाँ पे लास्ट में क्या पूछा था, ये हमें एग्जाम्पल टेन ए टेन बी करना है, तो अभी टेन बी हमारा निकालने करेगा, तो टेन बी हम निकालते, चलो टेन बी चलो निकालते हैं। देयरफॉर टेन बी इज इक्वल टू, टेन बी इक्वल टू क्या आएगा, साइन बी अपॉन कॉस बी, तो साइन बी कितना है -1/√2, और कॉस बी कितना है, कॉस बी 1/√2, ठीक है। कॉस बी हमने अभी यहाँ पे निकाला तो 1/√2, फिर √2 गेट कैंसिल, यहाँ पे रहेगा -1, देयरफॉर टेन बी कितना रहेगा, टेन बी इक्वल टू रहेगा -1, तो टेन बी हमारे पास यहाँ पे आ गया -1। ओके, तो ये पूरे वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल लिया, क्या क्या निकाल, देखो साइन ए है हमारे पास 1/2, वैसे कॉस ए हमारे पास है यहाँ पे -√3/2, और कॉस बी है 1/√2, साइन बी है, साइन बी कितना निकाला माइनस, यहाँ पे आएगा -1/√2, ठीक है, साइन बी। और टेन ए भी हमने निकाला, टेन ए था हमारे पास, टेन ए कितना निकाला हमने, देखो टेन ए है -1/√3, ओके, टेन ए है -1/√3, और टेन बी कितना है -1। ये सभी 6 फंक्शन यहाँ पे देखो, साइन ए, साइन बी, कॉस ए, कॉस बी, इसका हमें यूज करके अभी ये यहाँ पे सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पे देयरफॉर टेन ए, यहाँ पे दिया था हमें टेन ए प्लस टेन बी अपॉन कॉस ए माइनस कॉस बी, ठीक है, कॉस ए माइनस कॉस बी, यही सॉल्व करना था हमें, कॉस ए माइनस कॉस बी। तो टेन ए कितना है, देखो यहाँ पे टेन ए हमारे पास देखो टेन है -1/√3, ओके, -1/3 प्लस टेन बी कितना है, ये है -1, टेन बी है -1 अपॉन कॉस ए कितना है -√3/2,
और माइनस कॉस बी कितना है, कॉस बी है यहाँ पे, कॉस बी है 1/√2। ठीक है, तो इसको अभी हमें सॉल्व करना है। चलो ये क्या आएगा देखो, इक्वल टू -1/√3, ये आएगा -1 अपॉन -√3/2 -1/√2। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, -1 -√3 अपॉन √3 अपॉन, ये अभी √3/2 है और ये 2, और यहाँ पे क्या आएगा √3/2 -1/2। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा देखो, ये आएगा -√3 इंटू √2, ऐसा लिखता हूँ मैं इसको, -2 अपॉन 2√2। ठीक है, देखो अभी यहाँ पे इक्वल टू क्या आएगा, -1 -√3 अपॉन में √3, इसको यही पे लिखता हूँ अपॉन। ठीक है, इक्वल टू साइन थोड़ा नीचे लेते हैं। ओके, ये इक्वल टू आएगा, इक्वल टू ये क्या आएगा देखो, √2 है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे माइनस साइन जो है यहाँ पे लेते, माइनस यहाँ पे √2 निकालते कॉमन यहाँ पे, तो क्या आएगा देखो, √3 माइनस है ये, और ये माइनस साइन है। अभी यहाँ से √2 करेंगे हम, तो मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो ये अपॉन 2√2 एज इट इज है, तो ये क्या होगा देखो यहाँ पे अभी इक्वल टू, ये -1 -√3 अपॉन √3, यहाँ पे आएगा देखो, ये √2 एंड ये √2 कैंसल, ये -√3 -√2 अपॉन आएगा 2। ठीक है, इक्वल टू, अभी ये √3 नीचे आ जाएंगे, -1 -√3 अपॉन -√3 -√2। ओके, और ये क्या करेंगे हम, ये 2 जाएगा ऊपर और ये √3 आ जाएंगे नीचे। ओके, ये 2 √3 नीचे और ये 2 ऊपर आ जाएंगे, तो क्या आएगा देखो, देयरफॉर माइनस साइन में बाहर निकाल लेता हूँ 1। ठीक है, ये आएगा 1 माइनस, यहाँ पे 2 सामने लिखता हूँ, और ये माइनस से प्लस आएगा √3 अपॉन, नीचे से माइनस साइन कॉमन निकाल लेते हैं, √3 प्लस √2, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो अभी एक सेम आएगा, देयरफॉर माइनस माइनस गेट कैंसिल। अभी उसके बाद में क्या आएगा, ये tan a, देयरफॉर tan a प्लस tan b, यहाँ पे क्या आएगा cos a माइनस cos b इक्वल टू, आंसर फाइनल है 2 इंटू 1 प्लस √3 अपॉन √3 इंटू √3 प्लस 2। ठीक है, √3 इंटू √3 प्लस 2, तो ये हमारा फाइनल आंसर हमारे यहाँ पे आ गया। तो इस प्रकार हमने tan a tan b एक सिंपल आइडेंटिटी यूज करके साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, जैसे यहाँ पे थीटा की जगह पे a एंड b यूज किया है, तो आपको यहाँ पे a एंड b यूज करके आप एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं। चलिए उसके बाद में नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। ओके, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 देखो यहाँ पे क्या है, इफ साइन ए, ठीक है, इफ साइन ए बाय 3 इक्वल टू साइन बी बाय 4 इक्वल टू 1/5 है, एंड ए बी आर एंगल इन द सेकंड क्वाड्रेंट, देन प्रूव दैट 4 cos a प्लस 3 cos b इक्वल टू -5। देखो यहाँ पे मतलब क्या है, साइन a बाय 3, एक ए एंड बी क्या एंगल है, ए एंड बी लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव और कॉस होता है निगेटिव, तो आपको यहाँ पे cos 4 cos a प्लस 3 cos b इक्वल टू -5 ये हमें प्रूव करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। गिवन दैट क्या दिया है, गिवन दैट साइन ए बाय 3 इक्वल टू लिखते हैं 1/5, देयरफॉर साइन ए इक्वल टू कितना रहेगा, साइन ए इक्वल टू रहेगा 3/5। ओके, तो ये साइन ए इक्वल टू 3/5 हमने निकाल लिया। अभी क्या करना है, ये साइन और ये साइन बी यहाँ पे का फर्स्ट क्वाड्रेंट, सॉरी ये सेकंड क्वाड्रेंट में, कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट। अभी हमें कॉस बी निकालना है, तो इसके लिए वही फिर से आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू कितना है 1, देयरफॉर कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए कितना होगा, देयरफॉर कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन है अभी माइनस ये 3/5 का स्क्वायर, तो 1 माइनस कितना आएगा, ये 9/25। ओके, 9/25 मतलब ये आएगा 25 माइनस 9 अपॉन 25, 25 में से 9 गए तो क्या आएगा देखो, देयरफॉर कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू आएगा 16/25। ठीक है, तो देयरफॉर कॉस ए इक्वल टू कितना आ गया, कॉस ए इक्वल टू आ गया, इसका हम स्क्वायर रूट निकाल दो 4/5, कॉस ए हमारे पास आ गया 4/5। ओके, वैसे हमें क्या करना है, लेकिन कॉस ए क्या है, कॉस ए ये प्लस माइनस लिखेंगे, बट
कॉस ए लाइज इन, कहाँ पे बोला है, लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वार्टर में कॉस क्या होता है, सेकंड क्वार्टर में कॉस होता है नेगेटिव, देयरफॉर क्या आएगा यहाँ पे, कॉस ए इज इक्वल टू -4/5। कॉस ए इज इक्वल टू कितना आएगा, -4/5। तो ये हमें कॉस ए निकालना है, ठीक है, कॉस ए इक्वल टू होगा -4/5। कॉस ए कितना आएगा, कॉस ए इक्वल टू आएगा -4/5। चलो आगे चलते थोड़ा। तो अभी कॉस ए हो गया, अभी यहाँ पे हमें क्या बोला, कॉस बी, ठीक है, तो देयरफॉर साइन बी अपॉन 4 इज इक्वल टू 1/5 है, ठीक है। तो साइन बी इक्वल टू कितना रहेगा, 4/5। अगेन वही फार्मूला, ठीक है, अगेन क्या करना पड़ेगा, साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, अभी देखो यहाँ पे देयरफॉर साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1 है। देयरफॉर साइन स्क्वायर बी हमें निकालना, अभी साइन स्क्वायर बी यहाँ पे 4/5 है, तो कॉस स्क्वायर बी कितना आएगा, देयरफॉर कॉस स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर बी है, ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। देयरफॉर कॉस स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर बी कितना, साइन बी कितना है, तो ये है 4/5 का स्क्वायर, ओके, 4/5 का स्क्वायर, ओके। चलो आगे चलो थोड़ा, ये कितना आएगा, देयरफॉर कॉस स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1 माइनस 16/25। देयरफॉर कॉस स्क्वायर बी कितना आएगा, कॉस स्क्वायर बी ये क्रॉस 9/25। देयरफॉर कॉस बी कितना आएगा, ये 3/5। कॉस बी आ गया हमारे पास 3/5, लेकिन ये कौन से क्वार्टर में है, ये भी क्या है, सेकंड क्वार्टर में। सेकंड क्वार्टर में कॉस नेगेटिव होता है, यहाँ पे माइनस साइन आएगा, ओके। ये आपको ध्यान रखना कि कॉस मतलब एंगल कौन से क्वार्टर में जा रहा है, फंक्शन सेकंड क्वार्टर में है तो कॉस कहाँ पे पॉजिटिव है, कहाँ पे निगेटिव है, फर्स्ट क्वार्टर में अगर बोला है, थर्ड क्वार्टर में अगर बोला है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर जिस क्वार्टर में साइन पॉजिटिव है साइन पॉजिटिव लिखना है, निगेटिव है तो निगेटिव लिखना है, कॉस पॉजिटिव है तो कॉस पॉजिटिव लिखना है, निगेटिव है तो निगेटिव लिखना है। चलो हमने अभी साइन ए कॉस ए साइन बी कॉस बी पूरे वैल्यू यहाँ पे निकाल लिए। अभी हमारा जो क्वेश्चन था यहाँ पे देखो 4 कॉस ए, ठीक है, 4 कॉस ए प्लस 3 साइन 4 कॉस ए प्लस 3 कॉस बी, तो ये हमें प्रूव करना है। देयरफॉर 4 कॉस ए प्लस 3 कॉस बी इक्वल टू, देखो 4 यहाँ पे कितना है, 4 कॉस ए कितना है -4/5, ओके, प्लस 3 कॉस बी कितना है -3/5। तो इसका आंसर हमें अभी -5 आना चाहिए। तो ये कितना होगा, -4 इंटू 4 16/5 -9/5, ठीक है, 3 3 जा 9/5। तो ये कितना हो गया, -25/5। ये कितना हो गया, देयरफॉर ये आ गया -5, दैट इज 4 कॉस ए प्लस 3 कॉस बी। 4 कॉस ए प्लस 3 कॉस बी कितना आ गया मेरे पास, -5। तो ये सेकंड एग्जांपल हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं क्या है। चलो एग्जांपल नंबर 3, ओके। देखो अभी यहाँ पे हमें यहाँ पे दिया इफ tan थीटा इज इक्वल टू 1/2, tan थीटा इज इक्वल टू कितना है 1/2, इवेल्युएट 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा अपॉन 4 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा, यहाँ पे हमें इवेल्युएट करने को बोला है, ठीक है। तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना दिया, tan थीटा इज इक्वल टू 1/2, ओके। तो ये यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें, और फार्मूला अभी tan थीटा है तो गिवन दैट लिखते हैं हम यहाँ पे, गिवन दैट tan थीटा इज इक्वल टू 1/2। अभी tan थीटा दिया लेकिन हमें साइन एंड कॉस पूछा है, तो यहाँ पे हमें tan एंड सेक का रिलेशन जो है तो यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। देयरफॉर सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या रहता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ओके। यहाँ पे क्या रहेगा, देयरफॉर सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan की वैल्यू कितनी 1/2 का स्क्वायर है। देयरफॉर कितना आएगा, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा 1 प्लस 1/2 का स्क्वायर कितना होगा 1/4। देयरफॉर सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये आएगा क्रॉस प्रोडक्ट अगर किया उसका तो 4 + 1 5/4, ठीक है। तो ये क्या आएगा, देयरफॉर सेक थीटा इज इक्वल टू आएगा, ठीक है, सेक थीटा इज इक्वल टू आएगा 5/4 मतलब √5/2, ठीक है, √5/2 प्लस माइनस। देखो अभी tan यहाँ पे सेक क्या है, tan यहाँ पे tan पॉजिटिव है, ठीक है, tan पॉजिटिव कहाँ पे रहता है, फर्स्ट क्वार्टर एंड थर्ड क्वार्टर में। tan पॉजिटिव कहाँ पे है, फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टर में। तो यहाँ पे यहाँ पे हमें tan की वैल्यू जो है वो कौन सी लेनी पड़ेगी, यहाँ पे
पॉजिटिव, ठीक है। देयरफॉर सेक थीटा हम लेते हैं पॉजिटिव, चलो देयरफॉर सेक थीटा इज इक्वल टू √5/2। अभी सेक क्या होता है, सेक होता है 1/cos, बट सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos, ठीक है। दैट इज इम्प्लाइज cos थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, cos थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा। देयरफॉर cos थीटा की वैल्यू क्या आएगी, cos थीटा इज इक्वल टू आएगा 2/√5। उसका उल्टा करने, उसको क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे हम, तो cos थीटा आएगा 2/√2, ठीक है, 2/√5, ठीक है। तो ये cos की वैल्यू। अभी वैसे हमें क्या करना है, साइन का निकालना है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है, चलो ऊपर चलते थोड़ा, देखो यार हमें साइन का निकालना है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू कितना रहता है, साइन थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू tan थीटा, ओके। देयरफॉर बट साइन थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है, साइन थीटा अपॉन cos थीटा, tan थीटा कितना है हमारे पास यहाँ पे गिवन दिया हुआ, tan थीटा है 1/2, ये आएगा 1/2, और cos अभी हमने निकाला, देयरफॉर साइन थीटा अपॉन cos कितना निकाला था 2/√5 इज इक्वल टू है ये 1/2। अब ये डिवाइड उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू ये 1/2 इंटू, अभी ये मल्टीप्लाई होगा इस साइड जाके तो क्या होगा, ठीक है, ये कितना होगा 2/√5, तो 2 गेट कैंसल, देयरफॉर साइन थीटा इक्वल टू कितना होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू होगा यहाँ पे 1/√5, ओके। साइन थीटा इज इक्वल टू हो गया हमारे पास 1/√5। देखो हमें एग्जाम्पल में क्या पूछा था, साइन है कॉस है, अभी साइन एंड कॉस हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया, अभी यहाँ पे सिर्फ हमें वैल्यू पुट करनी है, तो देखो यहाँ पे इवेल्युएट हमें बोला था, देयरफॉर 2 sin थीटा प्लस, ठीक है, 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा अपॉन, यहाँ पे पूछा था, और 4 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा, ठीक है, प्लस 3 sin थीटा इक्वल टू, देखो यहाँ पे तो 3 + 2 sin थीटा है यहाँ पे, और यहाँ पे हमने साइन एंड cos थीटा की वैल्यू पूरी निकाल ली, साइन एंड cos थीटा, ओके। यहाँ पे देखो क्या आएगा 2 साइन थीटा कितना निकाला हमने, यहाँ पे देखो साइन थीटा है 1/√5, ठीक है, साइन थीटा 1/√5, ये 2√5, 1/√5 प्लस 3 cos थीटा है हमारे पास 2/√5, ओके, अपॉन 4 cos थीटा है 2/√5 प्लस 3 साइन थीटा है 1/√5, ओके। अभी इसको सॉल्व करना है, चलो इक्वल टू क्या आएगा 2/√5 है प्लस 6/√5 है अपॉन ये आएगा 8/√5 प्लस ये 3/√5, ठीक है, 3/√5, ये √5 यार, ओके। अभी डिनोमिनेटर सेम है तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे 2 + 6 मतलब ये कितना आएगा 8/√5 अपॉन ये आएगा 11/√5, √5 गेट कैंसल, देयरफॉर क्या आएगा यहाँ पे, क्वेश्चन था हमारा, देयरफॉर 2 sin थीटा, ठीक है, 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा अपॉन 4 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा इज इक्वल टू 8/11, ये कितना आ गया 8/11, तो ये फाइनल आंसर हो गया हमारा 8/11, ओके 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 8/11। तो ये हमने एग्जाम्पल नंबर 3 यहाँ पे सॉल्व कर लिया, ओके। इस प्रकार आपको क्या करना है, आइडेंटिटी जो हमने पहले 2 एग्जाम्पल में क्या किया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये आइडेंटिटी यूज किए। सेक अभी थर्ड एग्जाम्पल में क्या किया, 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो ये जो बेसिक आइडेंटिटी है यही यूज करके हम एग्जाम्पल, छोटे छोटे एग्जाम्पल जो है यहाँ पे हम सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट फोर्थ एग्जाम्पल क्या है, ओके। फोर्थ एग्जाम्पल चलो फोर्थ एग्जाम्पल नंबर 4, ओके। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है, एलिमिनेट थीटा फ्रॉम द फॉलोइंग। अभी क्या करना है आपको, एलिमिनेट करना है थीटा, थीटा हमें यहाँ पे निकाल देना है, तो थीटा निकालने के बाद में एक्स एंड वाई के टर्म में यहाँ पे सॉल्यूशन आएगा, तो ये एक्स एंड वाई के टर्म में हमें यहाँ पे सॉल्यूशन निकालना है। तो उसके लिए आपको क्या है, उसके लिए आपको बेसिक आइडेंटिटी जो हमने यहाँ पे ऑलरेडी ली है, तो फर्स्ट आइडेंटिटी कौन सी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकंड है सेक स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, जैसे कि ये सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं आप। थर्ड आइडेंटिटी कौन सी है यहाँ पे, थर्ड आइडेंटिटी है कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस सेक स्क्वायर, ठीक है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये तीनों आइडेंटिटी, जैसे कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + कॉट स्क्वायर थीटा है, तो मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया उसको, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस
कॉट स्क्वायर थीटा। ये तीनों आइडेंटिटी आपको यहाँ पे यूज करके एग्जाम्पल सॉल्व करने। तो पहला एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे, एक्स इज इक्वल दिया है 3 सेक थीटा एंड वाई इज इक्वल टू दिया है 4 कॉस थीटा। ठीक है, हमें क्या करना है, थीटा एलिमिनेट करना है, मतलब थीटा यहाँ से निकाल लेना है, गायब करना है, उसको रिमूव करना है। एलिमिनेट मतलब रिमूव करना है। तो एक्स इज इक्वल टू दिया है, एक्स इज इक्वल टू 3 सेक थीटा एंड वाई इज इक्वल टू 4 कॉस थीटा दिया है। तो देयरफॉर यहाँ पे लिखते हैं, मैं देखो 3 सेक थीटा, ठीक है, 3 सेक थीटा इज इक्वल टू, सपोज मैंने लिख दिया एक्स, इस साइड लिख दिया, तो यहाँ पे सेक थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा, सेक थीटा इज इक्वल टू आएगा एक्स बाय 3। ओके, वैसे ही यहाँ पे अगर 4 कॉस थीटा, ठीक है, 4 कॉस थीटा इज इक्वल टू मैंने वाई लिख दिया, तो कॉस थीटा इक्वल टू कितना होगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू होगा 4 बाय वाई, वाई बाय 4, ठीक है, वाई बाय 4। तो ये दोनों हमने लिख लिया। अभी गिवन आइडेंटिटी क्या है हमारे पास यहाँ पे, सॉरी 4 10 है, यहाँ पे 10 है। ओके, ये थोड़ा, यहाँ पे कितना था, tan थीटा, ठीक है, यहाँ पे tan थीटा, यहाँ पे हमारे पास tan थीटा, 4 tan थीटा इज इक्वल टू वाई, देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, tan थीटा इज इक्वल टू आ गया वाई बाय 4। तो ये सेकंड आइडेंटिटी जो हमारे पास, हम यहाँ पे लिखेंगे और उसका सोल्यूशन हमें जल्दी आ जाएगा। देखो यहाँ पे, देयरफॉर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना है, 1। ओके, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना आ गया, 1 है। चलो, तो अभी यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं सिर्फ, देयरफॉर सेक स्क्वायर थीटा मतलब एक क्या है, एक्स बाय 3 का स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर मतलब क्या है, वाई बाय 4 का स्क्वायर इक्वल टू 1 आ जाएगा। ओके, देखो यहाँ पे x का स्क्वायर आएगा, देयरफॉर एक्स स्क्वायर अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1। आप इसके सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं 9 एंड 16 मुझे निकालना है, तो क्रॉस प्रोडक्ट लिया, देखो यहाँ पे देयरफॉर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये अगर मैं 16 से यहाँ पे कर लिया उसको, यहाँ तक भी आप ले सकते हैं। मुझे 9 निकालना है, तो 9 कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे हम करेंगे उसको क्रॉस प्रोडक्ट अगर आप करते हैं, तो यहाँ पे आएगा 16 और यहाँ पे आएगा 9 इज इक्वल टू, ये 16 इंटू 9 ये आएगा 144, ठीक है। तो ये फाइनल आंसर आ गया हमारा 16 एक्स स्क्वायर माइनस 9 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 144। यहाँ पे थीटा आपको अभी दिखाई नहीं देगा, थीटा यहाँ पे एलिमिनेट हो गया। उसमें सेकंड एग्जांपल क्या था, देखो सेकंड एग्जांपल लिखते हैं, एक्स इज इक्वल टू था, एक्स इज इक्वल टू 6 कोसेक थीटा, ठीक है, 6 कोसेक थीटा एंड वाई इज इक्वल टू था 8 कॉट थीटा, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने आइडेंटिटी ऑलरेडी ऊपर लिख लिया है, तो ये आइडेंटिटी आपको ध्यान में रखना है और इसको अच्छे तरह से प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पे देखो कोसेक थीटा कितना आएगा, कोसेक थीटा आएगा एक्स बाय 6 एंड कॉट थीटा कितना आएगा, कॉट थीटा आएगा 8 बाय, सॉरी कॉट थीटा आएगा वाई बाय 8, वाई बाय 8। ये दोनों इक्वेशन अभी हमें प्रॉपर्टी, अगर आइडेंटिटी हम थर्ड यूज करेंगे यहाँ पे, देखो क्या आएगा, थर्ड प्रॉपर्टी अगर यहाँ पे यूज करेंगे हम, थर्ड प्रॉपर्टी अगर यहाँ पे यूज करेंगे तो क्या आएगा, देयरफॉर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ पे सिर्फ आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करना है, एक्स बाय 6 का स्क्वायर, एक्स बाय 6 का स्क्वायर माइनस ये क्या आएगा, वाई बाय 8, वाई बाय 8 का स्क्वायर, ओके, इक्वल टू आ गया 1, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर बाय 36 प्लस माइनस वाई स्क्वायर बाय 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64 इज इक्वल टू 1। तो ये आएगा 64 एक्स स्क्वायर माइनस 36 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 36 इंटू 64, 36 इंटू 64 अगर आप करेंगे तो ये आएगा 576, ठीक है, 570। तो ये सेकंड एग्जांपल हमने यहाँ पे कर लिया। ओके, इसी प्रकार आपको एग्जांपल, इस टाइप के एग्जांपल करेंगे, उसके और एक एग्जांपल, दो एग्जांपल है हमारे पास। चलिए, एलिमिनेट थीटा, इसका थर्ड एग्जांपल है, प्रॉपर्टी वही हमें यूज करनी है, एक्स इज इक्वल टू दिया है 4 कॉस थीटा माइनस 5 साइन थीटा है, ठीक है, एंड वाई इज इक्वल टू है 4 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा, ठीक है, 4 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, दोनों को कर देंगे ऐड एंड उसकी कर देंगे सम, देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, सम कर दिया, एडिंग एंड स्क्वेयरिंग बोथ साइड, एडिंग एंड स्क्वेयरिंग, ठीक है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड का हमने ऐड कर दिया और स्क्वेयर कर दिया। तो क्या आएगा, देखो 4 कॉस थीटा माइनस 5 साइन थीटा, इसका कर देंगे स्क्वेयर प्लस
4 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा, ठीक है। 4 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा, इसका कर देंगे स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या है, देखो ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ये ए माइनस बी, यहाँ पे देखो ए माइनस बी का स्क्वायर जो फार्मूला हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस है तो ए प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी का स्क्वायर आएगा। तो ये दो फार्मूले हमें यहाँ पे अगर यूज करेंगे, देखो क्या आएगा, 4 कॉस मतलब यहाँ पे 16 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 इंटू 5 20 20 इंटू 2, 20 इंटू 2 कितना आएगा, ये 20 इंटू 2 आएगा, ठीक है। 16 हो गया, ये 20 इंटू 2 आएगा 14, ठीक है। 5 इंटू 4 20, ये 14 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस ये प्लस आएगा, अभी ये 25 साइन स्क्वायर थीटा आएगा, ओके। यहाँ पे प्लस, नीचे लिखता हूँ मैं प्लस 16 साइन स्क्वायर थीटा, और ये आएगा प्लस 40 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। ए प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला हम यूज करें यहाँ पे, प्लस 25 कॉस स्क्वायर थीटा, ओके। अभी देखो यहाँ पे क्या हो गया यहाँ पे क्या होगा, अभी ये माइनस 40 साइन स्क्वायर, ये प्लस 40 साइन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या रहेगा 16, ये दो देखो यहाँ पे 16, यहाँ पे 16 में 16 कॉमन निकल रहा हूँ, यहाँ पे आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ओके। प्लस ये 25 है, यहाँ पे भी 25 है, तो 25 मैंने बाहर निकाल लिया, यहाँ पे आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, देयरफॉर ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, ओके। देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16, इसकी वैल्यू क्या आएगी 1, तो 1 प्लस यहाँ पे आएगा 25 इंटू 1, तो देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास आंसर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 25, देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 16 प्लस 25 कितना होगा, ये 5 1 और ये 2 प्लस 4 41, दिस इज द रिक्वायर्ड फाइनल आंसर हमारा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 41। इसी प्रकार आप बाकी के दो एग्जाम्पल दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे एक एग्जाम्पल आप सॉल्व कर सकते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4 और एग्जाम्पल नंबर 5। यहाँ पे भी आपको एक्स इज इक्वल टू दिया है 6, तो सेम उसी प्रकार जैसे हमने यहाँ पे ये एग्जाम्पल सॉल्व किया 4th नंबर का, आप स्क्वायर करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप एक्स की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि आप एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या था, एग्जाम्पल 4 एक बार देखते थे, एक्स इक्वल टू है एक्स इक्वल टू 5 प्लस 6 कोसेक थीटा, एक्स इज इक्वल टू 5 प्लस 6 कोसेक थीटा, ठीक है। एंड वाई इज इक्वल टू है, वाई इज इक्वल टू क्या था, वाई इज इक्वल टू 3 प्लस 8 कॉट थीटा, ओके, 3 प्लस 8 कॉट थीटा, ठीक है। तो एक्स इज इक्वल टू में अगर यहाँ पे कोसेक थीटा अगर इसका निकालूंगा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा, देखो ये आएगा एक्स माइनस 5 और ये मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे एक्स माइनस 5 बाय 6, ठीक है। वैसे क्या आएगा कॉट थीटा कितना आएगा, कॉट थीटा आएगा वाई माइनस 3 अपॉन 8, हमारे पास फार्मूला जे, देयरफॉर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू है 1। तो यहाँ पे हम स्क्वायर कर देंगे एक्स माइनस 5 का बाय 6 का स्क्वायर माइनस वाई माइनस 3 बाय 8 इसका स्क्वायर इक्वल टू आएगा 1। ये कर देंगे तो हम क्या आएगा एक्स माइनस 5 का स्क्वायर अपॉन 6 का स्क्वायर 36 माइनस वाई माइनस 3 का स्क्वायर अपॉन 8 का स्क्वायर 64 इक्वल टू 1। ये हम उसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 10x प्लस 25 अपॉन आएगा 36 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 6y और आएगा प्लस 9 अपॉन आएगा 64 इक्वल टू 1, ठीक है। तो आप यहाँ तक भी आपने लिख लिया, तो ये इस टर्म में आपको देखो यहाँ पे एलिमेंट आपका थीटा हो गया, आगे आप उसको सॉल्व करेंगे तो आगे भी आ सकता है, लेकिन यहाँ तक भी आपने आंसर लिया तो ये यहाँ तक भी आंसर है। लेकिन यहाँ देख क्यों आंसर राइट है, क्योंकि एक्स की टर्म यहाँ थीटा की टर्म यहाँ पे गायब होगी, तो हमने थीटा एलिमेंट कर लिया। अब इसको क्रॉस प्रोडक्ट करके और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आगे आगे में लिखना है तो आप लिख सकते हैं, ओके। इसी प्रकार जो एग्जाम्पल नंबर 5 थे, 5th आप वही इसी प्रकार आप कर सकते हैं। तो 5th में भी tan थीटा है, तो यहाँ पे आपको सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला आपको यहाँ पे यूज करना है, सेक स्क्वायर थीटा। ये 5th एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल आपके लिए होमवर्क लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।